हेलो शाइनी स्टार, सो आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं माई यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 6 की। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि मेघ काफ़ी ज़्यादा सैड बैठी हुई जिसके पास बात आता है और वो उसके साथ बैठता है। तो मेघ कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे। तो वहाँ पे बात कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अपना पुराना दर्द दोबारा याद आ गया। फिर वो कहता है लेकिन मुझे फिर भी तुमसे सॉरी करना चाहिए, मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उस तरह नहीं सोचा जिस तरह तुम मेरे बारे में सोच रही थी, और ना ही मुझे तुम्हारी बात समझ आई कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाह रही थी, तुमने इसीलिए मेरे साथ ऐसा किया। वहाँ पे मैं उसको हक करके कहती हूँ मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने एक्स को बुलाना नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम किसी और के साथ हैप्पी रहो, वो जो तुम्हें खुश रख सके। तो वहाँ पे ही बात कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं कहती है मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, तुम चाहे मुझे जितना चाहो उतना तुम डांट सकती हो, पर हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ और ट्राई करो, चाहे तुम्हें वो यूजलेस लगे लेकिन मेरे लिए एक बार वो ट्राई करो, वो पक्का तुम्हारे काम आएगा। वहाँ पे ही बात जो है मेरे को थैंक यू बोलता है, पर वो कहता है क्यों ना मैं तुम्हारी सारी बातें मानूं और कुछ न्यू ट्राई करूं। वो कहता है जो तुम बोलोगी मैं वो करूंगा। तो वहाँ पे वो हैप्पी होके कहती है कि सच में तुम मेरी बात मानोगे। तो वहाँ पे वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं कहती है मेरे पास 100 आइडियाज है। तो वो कहता है तुम पागल हो, 100 आइडियाज, सच में तुम क्रेजी तो नहीं होगी। और वो स्माइल करने लगती। फिर हम देखने को मिलता है नेक्स्ट डे बात, और मैं बहुत आराम से आ रहे थे लेकिन मॉक ने जो एक बहुत बड़ा बैग उठाया हुआ था वो तीनों रुक जाते हैं वहाँ। मैं कहती है मैंने तुमसे बस एक छोटी सी हेल्प मांगी थी, तुम इतने अपसेट क्यों लग रही हो। तो वहाँ पे मॉक कहता है छोटी सी हेल्प, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तुम मुझे तब से ऑर्डर करती हुई आ रही हो। तो वहाँ पे वो मैं कहती है हाँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें ऑर्डर करती रहूंगी। वहाँ पे बात कहता है बताओ आज का क्या इवेंट है। तो वहाँ पे मैं कहती है आज का इवेंट बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वो कहती है आज का वेदर भी अच्छा है तो तुम दोनों को मून लाइट बाथ लेना होगा। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। वो कहती है क्योंकि मून लाइट जो है पॉजिटिव एनर्जी देती है जो तुम्हें और भी एनर्जेटिक फील करवाएगी, और मून लाइट तुम्हारी सोल को भी वॉश कर देगी और तुम्हारे जो बैड थॉट्स है उनको भी खत्म कर देगी। फिर हम देखने को मिलता है रात हो चुकी थी, वो तीनों खड़े हुए थे। मॉक कहता है क्या ये सच में काम करेगा। तो वहाँ पे मैं कहती है हमें जो है बैड चीजों को गुड बाय करना चाहिए जो कल रात तक हुई थी। वो उन दोनों को कहती है बैठ जाओ। वो तीनों वहाँ पे बैठ जाते हैं, आगे कैंडल्स पड़ी हुई थी। वहाँ पे ही वो जो उन दोनों को वाइन देती है वो कहती है रेड वाइन जो है गॉड की तरफ से गिफ्ट है। वहाँ पे ही वो कहता है मुझे लगा कि तुम बुद्धिज्म को फॉलो करती हो। कहती है बुद्धिज्म क्या मतलब। तो वो कहता है कि बुद्धा कहता है अपने हाथों को ऊपर करो। दोनों ऊपर हाथ करके और कुछ बोलने लगते हैं। और वो जानबूझ के मेघ को ऐसे करा रहा था। मैं कहती है बस करो, मजाक बहुत हो गया। और फिर वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। वो कहती है तो फिर अब मैं तुम लोग का माइंड क्लियर करूंगी। वहाँ पे ही वो जो है एक चीज को जला के और उसका धुआं पहले मुंह के सर पे लगाती है और फिर उसके बाद वो बात की तरफ आती है और वो चारों तरफ वो धुआं फैला देती है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि क्या वो पागल हो गई है। वो करने के बाद वो कहती है चलो दोबारा ड्रिंक करते हैं। उन लोगों को दोबारा ड्रिंक करने के लिए देती है। वो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ पे ही मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक हो जाती है। वो वहाँ पे ही सो जाती है। मौक उसको बुला रहा था। तो वहाँ पे बात कहता है उसको सोए रहने दो, अगर वो दोबारा उठ के तो वो दोबारा कहेगी कि मुझे ड्रिंक दो तो अच्छा होगा कि वो सोई रहे। वहाँ पे मौक कहता है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी चुड़ैल सो गई हो। वो मैं की बात कर रहा था। वो कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। बात कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है क्या वाइन और है। और फिर वो जो है मौक की तरफ स्माइल करके देखता है। वो दोनों दोबारा ड्रिंक करने लगते हैं। वो दोनों पानी में बैठे हुए थे, वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। वहाँ पे बात कहता है मोको कि तुमने ड्रिंक करना कब से स्टार्ट किया। तो वो कहता है मुझे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ने सिखाया था। बात कहता है तो फिर क्या उन लोगों ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि ग्लास में वाइन पूरी नहीं डालते, ग्लास में बहुत थोड़ी वाइन डालते हैं, तुमने ग्लास को पूरा भर दिया है। वो कहता है नॉर्मली मैं ड्रिंक नहीं करता। वहाँ पे ही बात उसको कह रहा था कि ड्रिंक करो। वहाँ पे ही हो जाए अपना हाथ दिखाता है बात को। तो बात कहता है कि क्या है। कहता है तुम आधा ड्रिंक करोगे। तो बात कहता है हाँ मैं समझ गया, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो ड्रिंक करने के बाद कहता है कि अगर तुम मेरी फ्रेंड के भाई ना होते तो फिर मैं ये कहता कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम मुझ पे नजर रखते हो। वो कहता है अगर मैं उसका भाई ना हूँ तो मैं ऐसे समझो कि मैं उसका भाई नहीं हूँ, तो फिर क्या मैं फ्लर्ट कर सकता हूँ बोल के उसके क्लोज आता है। वहाँ पे ही बात जो है मोक के हाथ पे बाइट करता है। तो मोक जो है कहता है तुमने क्या क्या बात समझ गए। कहता है मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। बात कह रहा था मोक कि बताओ आज जो हमने किया वो काम करेगा। तो वहाँ पे मोक कहता है मुझे नहीं पता, वो डिपेंड करता है कि तुम किस तरह फील कर रहे हो। वहाँ पे ही बात कहता है सवाल करके कि मैं कैसा फील करूंगा, क्या मतलब, मुझे लगता है कि तुम ड्रंक हो। वो दोनों चांद की तरफ देख रहे थे। वहाँ पे बात कहता है
चांद बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। बात कहता है वाइन को ड्रिंक करना, वो भी मूनलाइट के नीचे बैठ के, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो कहता है तो फिर दोबारा ड्रिंक करे, तो बात कहता है क्यों नहीं बोल के चीयर्स करते हैं वो दोनों, और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। वहाँ पे मोक कहता है मुझे वॉशरूम यूज करना है। जैसे वो उठने लगता है लेकिन वो गिर रहा था, वहाँ पे बात उसको पकड़ लेता है। वो कहता है मोक आराम से, तुम गिर जाओगे। मोक को वहाँ पे ही नींद आ जाती है और बात स्माइल कर रहा था। फिर बात जो है मोक को रूम में लेकर आता है, लेकिन मॉक अभी भी सो रहा था। उसके बेड पर लेटाता है। मॉक के सारे कपड़े गीले थे क्योंकि वो दोनों पानी में बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। बात जो है मॉक के कपड़े लाता है, उसको उठा रहा था लेकिन मॉक उसका आंसर नहीं कर रहा था। उसको उठा के बिठाता है, उसको कह रहा था अपने कपड़े चेंज करो। बात जो है उसके कपड़े चेंज करवा रहा था। वहाँ पे ही मॉक आंखों खोल के और बात की तरफ देखता है। उसको कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो बात स्माइल करके कहता है कि तुम अभी ड्रंक हो, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे क्योंकि अभी तुम बहुत ज्यादा वीक हो। तो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। बात दोबारा से कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा ड्रंक हो। बात कहता है अभी तुम सो जाओ। बात जो है उसके कपड़े चेंज करवाता है और वो उसको वहाँ पे सुला देता है। नेक्स्ट डे में देखने को मिलता है बात जो है सो रहा था, वो उठ के बैठता है। वहाँ पे वो अपनी कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये बोल के उठ के भागने लगता है। वो मई के पास आता है, मई ब्रेकफास्ट कर रही थी। वो कहती है कि क्या हुआ? तो वो कहता है बताओ बात कहाँ है। वो कहती है कि बात जो है सुबह सुबह खून के साथ बाहर गया है। वहाँ पे ही वो सेट हो जाता है। वो कहती है क्या हुआ, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है कुछ भी नहीं बोल के, और वो जो है मई का खाना खाने लगता है। वो कहती है तुम बात की तरह बिहेव कर रहे हो, अगर तुम्हें चाहिए तो जाओ खुद अपने लिए खाना बनाओ। वहाँ पे वो स्माइल कर रहा था, वो पानी पीने लगता है। वो कहती है तुमने मेरा पानी पिया। अब वो ग्लास में हाथ डाल रही थी। वहाँ पे वो दोबारा उसका खाना खाने लगता है। उसको और गुस्सा आ रहा था। वो कहती है जाओ अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाओ। वो दोबारा से उसके खाने से खाने लगता है और वो उसका पूरा ब्रेकफास्ट वहीं पे खा लेता है। और खड़े खड़े मैं अपना काम कर रही थी, उसके पास मोक बैठा हुआ था लेकिन वो सैड था और वो बात का वेट कर रहा था, और ये सब कुछ मैं नोट कर रही थी। मोक खड़ा हो जाता है। वहाँ पे मैं अभी भी उसी की तरफ देख रही थी। वो दोबारा बैठ जाता है। वो और भी ज्यादा सैड लग रहा था। मोक बात और कुंद दोनों साथ आ रहे थे। वहाँ पे कुंद बात का हाथ पकड़ के कहता है मुझे डर लग रहा था कि तुम मेरे साथ तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट में जाना नहीं चाहोगे। बात कहता है वो सिर्फ एक लंच था, इसमें डरने की क्या जरूरत थी। वहाँ पे उसके क्लोज आके कहता है तुम्हें पता है जब हमारी पहली डेट थी मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। तो बात पीछे हो जाता है और वो उसको थैंक यू बोलता है। वहाँ पे कुंद कहता है लेकिन मुझे लगता है मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ लंच किया। वहाँ पे कुंद कहता है मैंने जैसे पहले बोला था मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे सेकंड चांस दोगे। मोक जो है बहुत ज्यादा सैड बैठा होता बात आता है। बात को देख के मोक खड़ा हो जाता है। बात आता है मोक के सामने खड़ा हो जाता है। मोक उसकी तरफ देख रहा था। वहाँ पे बात कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा क्यों लग रहा है, तुमने लाइट्स को ऑफ क्यों किया है, मुझे डिम फील हो रहा है। वो कहता है मुझे बताओ मैं कहाँ है। तो वहाँ पे वो कहता है वो बेस के साथ बाहर गई हुई है और उसने ये भी कहा कि वो जो है लेट हो जाएगी। वो कभी भी उसी की तरफ देख रहा था। बात कहता है क्या हुआ? वो कहता है क्या तुमने कुछ खाया है? बात कहता है हाँ मैंने खाना खाया है। वो कहता है लेकिन अभी भी मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाओगे? मोक किचन में लंच प्रिपेयर कर रहा था। बात आता है मोक उसको पीछे मुड़ के देखता है। मोक जो बात को सर्व करता है और बात स्माइल करके कहता है अगर मैं इसी तरह बाहर जाती रही तो फिर तुम अच्छे से कुकिंग करना सीख जाओगे। वो कहता है तुम्हें सिर्फ फास्ट फूड बनाना आता है? तो वहाँ पे ही मोक कहता है हाँ ये फास्ट फूड है लेकिन मैंने इसको अपने दिल से बनाया है। वहाँ पे बात स्माइल करता है। बात कहता है तो फिर दो मुझे, मैं इसको ट्राई करता हूँ। आज जब नूडल्स खा रहा था वहाँ पे मोक स्माइल करने लगता है। तो बात कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? वो कहता है क्योंकि तुम फनी हो। बात कहता है क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो? वो दोबारा से नूडल्स खाने लगता है। बात कहता है तुम अपना पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करते हो क्या, तुम्हें कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी? तो वहाँ पे मोक कहता है क्योंकि मेरे घुटनों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मैं रेस्ट पे हूँ, इसलिए मैं पूरा दिन घर पे होता हूँ। तो बात कहता है तो फिर तुम्हें हर्ट है इसी वजह से तुम घर पे होते हो और रेस्ट कर रहे हो। और बात कहता है मेरे साथ भी कुछ इसी तरह है। बात कहता है अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं रेडी नहीं हूँ कि मैं अपने दिल में किसी को भी अभी जगह दूँ। अभी मोक किस तरह बिहेव करता है जैसे करात की बात उसको याद नहीं हो। कहता है तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? वो कहता है मुझे नहीं समझ आई तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। और कहता है मैंने नहीं सुना। वो एक दूसरे को तंग करने लगते हैं। वहाँ पे मोक स्माइल कर रहा तो बाहर से बच्चे नूडल्स खाने लगता है और मोक उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। मैं मोक और बात तीनों बैठे हुए थे। मैं कहते हैं इस पार्ट तुम्हें जो है अपने एक्स के साथ स्पेंड किए हुए अच्छे और बुरा टाइम को याद करना है, उसके बाद उसको इस पेपर पर लिखना और हम इस पेपर को जलाएंगे। तो वो कहता है लेकिन पिछली बार भी तो हमने कुछ इस तरह किया था। तो वहाँ वो कहती है वो इससे चेंज था और इस बार वाला ज्यादा काम करेगा। वो कहती है पहले अपनी स्लोली आंखें बंद करो और वो सारी चीजें याद करो और फिर स्लोली अपनी आंखें खोलो और हाँ इस पेपर पे वो सब कुछ लिखो या फिर वो सब कुछ ड्रॉ करो। वहाँ पे वो जो है ड्रॉ करने लगता है, तो सारी चीजें उस पेपर पर लिखता है। वो उसको देख रहा था। मैं कहती है अब इस पेपर को अपने हार्ट के ऊपर रखो। वो अपने हार्ट पर रखता है। वो कहती है वो सारी चीजें याद रख करो। वो तीनों बाहर खड़े हुए थे और बात जो है उस पेपर को जला देता है।
मैं कहती है लेकिन अभी के लिए तुम अगर अपने एक्स को नहीं भूल पा रहे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है बोल के उसको जब ये दिखाती है तो वहाँ पे ही मॉक कहते हैं तुमने कब ली, तो उसको कहती है मैंने प्रिपेयर किया था, अगर इसको ज्यादा हर्ट हो तो फिर मैं ये इसको दूंगी। इसको देख के मॉक कहता है कि मतलब कि तुम डबल तैयारी के साथ आई थी, और बात जो है बीए की तरफ देख रहा था और कहता है कि फाइनली तुमने कुछ अच्छा किया, चलो फिर इसको ड्रिंक कर। वो जो है मई को ड्रिंक देता है तो मई कहती है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है, फिर वो कहती है रुको मैं आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर मॉक और पात दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। मॉक और पात दोनों दोबारा से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। पात दोबारा ड्रिंक करने लगता है तो मॉक कहता है कि ज्यादा ड्रिंक मत करो। पात कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं ड्रिंक करने में अच्छा हूँ और मैं हैप्पी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर रहा हूँ। वहाँ पे मॉक कहता है अगर अच्छी बात है तो फिर तुम ड्रिंक कर सकती हो। पात कहता है तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था लव का मतलब वो पर्सन जो आपके साथ स्माइल करे, और वो और कोई नहीं बल्कि कुन था, लेकिन जब उसने मेरे साथ स्माइल करना छोड़ दिया, मेरे साथ हंसना छोड़ दिया, तब मुझे पता लगा कि मैंने अपनी वैल्यू खो दी है और सब कुछ चेंज हो गया। और फिर उसने मुझे हर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जब वो मुझे हर्ट करता था और मैं बेवकूफ़ी की तरह हर टाइम उसको माफ कर दिया करता था। बात कहता है मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड था कि मैं लव के लिए रो रहा था जबकि वो मेरे लिए था ही नहीं। मोक कहता है क्या तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट हुआ? बात उसको आंसर नहीं कर रहा था। वहाँ पे मोक उसको जो है हक करता है। वो कहता है क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो? वहाँ पे पात्र रोने लगता है। मोक उसकी तरफ देख रहा था, वहाँ पे ही बात जो है मोक को किस करता है। नेक्स्ट डे बात जो है अपने रूम से बाहर आता है। वहाँ पे उसने ड्रिंक रखी थी और वो जो उसको पीता है। मई और मोक दोनों जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पे ही बात आता है और मोक जो है बात को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और बात जो है उसको ड्रिंक के लिए थैंक यू बोलता है। फिर मई को कहता है खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। वहाँ पे मई कहते हैं वैसे मुझे बताओ तुम दोनों कल रात कितने टाइम तक ड्रिंक कर रहे थे, क्या बहुत ज्यादा लेट हो गया था? वो कहता है कि रात के 3 बजे तक हम लोग ड्रिंक कर रहे थे। वो कहती है क्या सच में? मोक जो है बात की तरफ देख रहा था। बात कहता है मेरे को मैं आता हूँ स्मोक करके बोल के वहाँ से बाहर चला जाता है। बात बाहर आता है और वो स्मोक कर रहा था। मोक आता है बात के पास, बात उसकी तरफ देख रहा था और थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहा था। वहाँ पे ही मोक कहता है कल रात में ड्रंक नहीं था, तो वहाँ पे ही बात कहता है मुझे पता है, मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम ड्रिंक ज्यादा नहीं कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। मोक कहता है कल रात की किस के बाद मेरी फीलिंग्स और भी स्ट्रांग हो गई है। मैं पहले ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील कर रहा था, लेकिन कल रात के बाद और भी ज्यादा फीलिंग्स मेरी स्ट्रांग हो गई। क्या हम दोनों साथ हो सकते हैं? क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? वहाँ पे बात उसकी तरफ देख रहा था। बात कहता है मैं हैप्पी था कि मुझे लगा कि तुम मुझे समझोगे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं भी रेडी नहीं हूँ अपने दिल में किसी को भी जगह देने के लिए, और उसमें तुम भी शामिल हो। मैं तुम्हें अभी जगह नहीं दे सकता। क्या तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात? मोक उसको आंसर नहीं करता। बात कहता है मुझे वॉशरूम जाना है बोल के वहाँ से चला जाता। मैं ही बैठी हुई थी उसके पास जो है। वो कहता है कहता है सिस्टर बताओ बात क्या है? वो कहती है उसने कहा उसको नींद आ रही है, वो जो है शायद अपने रूम में हो। वहाँ भी वो जो है दोबारा से अपने लैपटॉप पे देखने लगती है। उसके पास बैठता है, वो जल्दी से उसका लैपटॉप बंद कर देता है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, मेरे लैपटॉप को तुमने बंद क्यों किया? उसको डांटने लगती है, लेकिन वो देखती है कि मॉक सैड लग रहा है। मॉक कहता है कि मुझे लगता है मैं बात को लाइक करता हूँ। वहाँ पे मेरी कहती है मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि तुम उसको लाइक करते हो, मेरा अंदाजा गलत नहीं है। वो कहता है मेरे को प्लीज मेरी हेल्प करो। वो कहती है जब मैंने पहले तुमसे पूछा था तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो खड़ा होता है, उसके पास बात आता है तो वो उसकी तरफ देखता है। बात कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो कहता है क्या तुम मैच मेकिंग गॉड पर बिलीव करते हो? तो वहाँ पे बात कहता है तुम्हारे क्या मतलब? वो कहता है मैच मेकिंग गॉड जो है रेड थ्रेड्स को कंट्रोल करता है। दो लोग वहाँ पे रेड थ्रेड बांधते हैं और डेस्टिनी उन दोनों को क्लोज कर देती है और साथ कर देती है। चाहे कुछ भी हो, वो कितना भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वहाँ पे पास स्माइल करने लगता है। वो कहता है क्या ये तुम्हें मैंने बताया है? वहाँ पे मॉक जो है अपने पॉकेट से वो रेड थ्रेड निकालता है और वो बात के हाथ की छोटी उंगली में बांध रहा था। वहाँ पे बात कहता है मॉक मुझसे मजाक मत करना। मॉक कहता है मैं सीरियस हूँ। वहाँ पे बात कहता है अगर सच में मैच मेकिंग गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ड्रीम जो है सच हो जाए। वो कहता है क्या मुझे चांस मिल सकता है कि मैं तुम्हारा हो जाऊँ? उसने वो थ्रेड अपने हाथ के साथ भी बांधा हुआ था। बात जो है मॉक की तरफ देखता है। बात कहता है बात ऐसी नहीं कि मैं तुम पे यकीन नहीं करता, मैं बस प्यार पे अब ज्यादा यकीन नहीं कर सकता। वो कहता है कि अगर हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा हर्ट करता है। वहाँ पे कुन आ जाता है और कहता है बात को कि क्या तुम रेडी हो हमारी डेट पे जाने के लिए? उसको कहता है हाँ चलो चलते हैं। आगे जाने लगता है, लेकिन वो थ्रेड जो उसके हाथ से छूट जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। और वो बहुत ज्यादा सैड हो गया था। मोक बहुत ज्यादा सैड बैठा हुआ था और वो वेट कर रहा था बात के वापस आने का। मोक वहाँ पे ही सो जाता है। बात और कुन दोनों जो है साथ खड़े हुए थे और बात जो है कुछ पेपर्स
देख रहा था और वो जो है मेडिकल रिपोर्ट थी खून की। बात कहता है मैं हैप्पी हूँ तुमने ड्रिंक करना छोड़ दिया, लेकिन देखो मैं अभी भी ड्रिंक करता हूँ। और वहाँ पे खून स्माइल करता है। खून कहता है मैंने ड्रिंक करना तुम्हारे लिए छोड़ा है। बात कहता है खून को क्या तुम्हें हक की जरूरत है? उसको कहता है हाँ क्या तुम मुझे हक करोगे? वो दोनों हक करते हैं। बात कहता है रोके कि थैंक यू तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बात कहता है कि मेरे बगैर तुम जो हमारे घर का अच्छे से ध्यान रखना। वो दोनों रोने लगते हैं। मोक जो है दोबारा बहुत ज्यादा सैड बैठा होता और बात अभी भी नहीं आया था। वहाँ पे मई आती है, उसको कहती है क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है? वो कहती है क्या तुम चाहते हो मैं पात को कॉल करूँ? वहाँ पे मोक कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है तुम्हें कुछ और करना चाहिए, तुम ऐसे सैड हो के क्यों बैठे हो? वो कहती है जाओ और कुछ खाने के लिए ढूंढो और कुछ जाके खाओ ताकि तुम अच्छा फील करो। उसको कहती है ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम जिंदा लाश हो। और वो कहती है क्या तुम ये कॉफी लोगे? ये बोल के और उसको कॉफी दे देती है। वो कॉफी लेता है उससे, दोबारा से सैड हो जाता है। तो मैं कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रही, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती। वो कहती है तुम पे डिपेंड करता है, तुम जो हो कंटिन्यू करना चाहते हो उसके साथ या फिर तुम उसको जाने दोगे। वो कहती है चाहे कुछ भी करो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब हो चुकी थी, मो कभी भी सैड बैठा होता और बात का वेट कर रहा था। बात अभी तक नहीं आया था। वहाँ पे बात आता है, वो काफी ज्यादा रंग था। वो मो को देखता है, वो कहता है तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? तुम अभी तक जाग रहे हो? वो के वो गिरने वाला था। तो वहाँ पे ही मोक उसको पकड़ लेता है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो? वो जो है उसको ऊपर लेके जा रहा था। वो जो है बात को उसके रूम में लेकर आता है, उसको बेड पे बिठाता है, खुद भी उसके पास बैठता है। वो जो है जाता है और पानी और कपड़ा लाता है और फिर वहाँ पे ही वो जो है उसके फेस को वाइप कर रहा था। वहाँ पे ही बात कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोक उसका आंसर नहीं कर रहा था। वहाँ पे मोक जो है उसके पाँव को साफ करने लगता है। तो बात कहता है कि मोक ऐसा मत करो, लेकिन मोक उसका आंसर नहीं कर रहा था। वो उसको गुस्से से बुला के कहता है ऐसा मत करो। तो वहाँ पे ही वो कहता है मैं ठीक हूँ। कहता है बस मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, चाहे तुम मुझे चूज करो या ना करो। बात कहता है बस बहुत हो गया, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। वहाँ पे मोक कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। मोक कहता है अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो फिर मैं तुमसे दूर हो जाता। वहाँ बात कहता है अगर मैं बोलूँ कि मैंने जो है खुद के साथ नाइट स्पेंड की है तो फिर क्या तुम इसके साथ ओके हो? मोक बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ वो तुम्हारा राइट है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता क्योंकि अभी तुम सिंगल हो और तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहो। वो कहता है मुझे पता है कि मैं किसी से बेटर नहीं हूँ। वो एक्चुअली मैं उनकी बात कर रहा था। वो कहता है लेकिन मैं जो भी तुम्हें दूंगा वो अपने दिल से दूंगा। वहाँ पे बात उसकी तरफ देखता है लेकिन आंसर नहीं करता। मोकता है और मोक उसकी तरफ देख रहा था। बात कहता है अगर तुमने मुझे अभी स्माइल करवा लिया तो फिर मैं अपने दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। वहाँ पे मोक कुछ सोचता है और वो अजीब अजीब से पोजेस बनाने लगता है, लेकिन बात बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता। मोक बहुत ज्यादा अजीब से काम कर रहा था लेकिन बात अभी भी स्माइल नहीं कर रहा था। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो बात को स्माइल नहीं करवा पाता। तो वहाँ पे मोक बैठ जाता है और बात उसकी तरफ देख रहा था। मोक कहता है क्या तुम सुनना चाहोगे कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा फनीएस्ट क्या है? वो कहता है तुम्हें याद है जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब मैं सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड था और उन दिनों में मेरे डैड की डेथ हुई थी और डैड के फ्यूनरल के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं बीच पे थोड़ा टाइम रहना चाहूंगा। वो कहता है कि मुझे नहीं था पता कि मुझे कैसा लग रहा है और मेरे डैड के मरने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं रोया, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं। वो कहता है कि वहाँ पे ही मुझे पता नहीं चला, मेरा दिमाग खराब हो गया और जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मैं पूरा समुद्र में जा चुका हूँ और पूरा भीग चुका हूँ, लेकिन तब तुम थे जिसने मुझे वहाँ से बाहर निकाल। वो कहता है उस टाइम मैं उस इंसान से प्यार में पड़ गया जिसका नाम पात है। वहाँ पे मुख रोने लगता है, उसको देख के बात भी रो रहा था। वहाँ पे वो स्माइल भी करता है। बात कहता है तुम मुझे मेरी बेवकूफियत याद दिला रहे हो जब मैं प्यार में पड़ा था। और वो रो भी रहा था और स्माइल भी कर रहा था। मोक उसकी तरफ देख रहा था। मोक कहता है मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए तुमसे प्यार करने का। बात कहता है मोक हाथ पकड़ के कि जाओ तुम्हें सोना चाहिए और मुझे भी अभी सोना है। तो वहाँ पे मोक कहता है मुझे नहीं सोना। बात कहता है तुम कैसे नहीं सो सकते, मुझे नींद आ रही है। दोबारा से मोक कहता है लेकिन मुझे नहीं जा। नेक्स्ट डे वो दोनों साथ खड़े हुए थे। मोक बात की तरफ देख रहा था। बात कहता है क्या हुआ? बात कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बात लिए लाया हूँ ताकि तुम थोड़ी सी सनलाइट ले लो, इसलिए नहीं कि तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर देखो। वहाँ पे मोक कहता है लेकिन तुम्हारा फेस सन से बहुत ज्यादा ब्राइट है इसलिए मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। बात कहता है तुम्हें पता है अभी तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे तुम प्यार में पागल हो गए हो। वो कहता है तुमने मुझे वो टाइम याद दिला दिया जब मैं पहली बार तुमसे प्यार में पड़ा था। बात कहता है कि क्या तुम लव को चूज करते हो लेकिन तुम्हारी हैप्पीनेस का क्या? तो वहाँ पे ही मोक कहता है तुम मेरी हैप्पीनेस की फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अनहैप्पी नहीं हूँ, मुझे लगता है तुम मेरा सब कुछ हो और तब से लेके अब तक मुझे इस बात पे अफसोस नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहाँ पे ही बात कहता है मुझे नहीं पता ये टाइम सही है या नहीं, लेकिन मुझे ट्राई करना चाहिए, तुम्हारे साथ होना है मुझे और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सब कुछ रहूँ। वहाँ पे मोक कहता है तो फिर ऐसा है कि दो प्यार में पागल एक दूसरे के साथ है तो फिर क्या अब हम दोनों साथ हो सकते हैं? क्या अब हम दोनों हैप्पी हैं? तो वहाँ पे बात जो है उसको तंग करने लगता है और वो दोनों स्माइल कर रहे थे। यहाँ पे
गाइस मेरे चैनल पे सेम टाइम पे 2 स्ट्राइक आ चुके हैं और मेरे चैनल पे कभी भी तीसरी स्ट्राइक आ सकती है। तो इस टाइम मुझे आप लोग की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग को सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चाहें और जल्दी से जाके उसको फॉलो करें, क्योंकि अगर तीसरी स्ट्राइक आ जाती है तो फिर मैं आप लोग को वहाँ पे कांटेक्ट करके बताऊंगी अगर मैंने इस चैनल के बाद दूसरा चैनल बनाया। और मुझे इस टाइम आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। मेरी हेल्प करो। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।